गए। एक साइड ते परमेश्वर साफ-साफ दसदा है कि ओदे कोड़े खान तो असी नरोए जा चंगे हो गए हां। हाथ रखने से बीमार चंगे भी होंगे, हाथ रखण दे नाल बीमार चंगे भी होणगे, लेकिन एक दूसरा साइड भी है। पर एक दूसरा पक्ष भी है। कितनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, किन्नियां दे लई असी प्रार्थना कर रहे हां, आप भी कर रहे हो, तुसी भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक चंगाई नहीं मिली। पर हजे तक वो चंगे नहीं होए। उसका कारण क्या है? ओदा की कारण है? हम उदास हो जाते हैं, असी उदास हो जाने हां। हम सोचते हैं शायद हमें विश्वास नहीं है, असी सोचते हैं शायद साडा विश्वास नहीं है, या प्रभु के दास पर अभिषेक नहीं है, जहां प्रभु दे दास ते मसा नहीं है, और हम फिर आगे पीछे घूमने लगते हैं। फिर असी इधर उधर घूमन लगदे हां। मेरा बोलने का मतलब, मेरे कहण दा मतलब, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी तरह सोचे। असी चाहुंदे हां कि परमेश्वर साडे तरीके दे नाल सोचे। समझ में आ रहा? हमारे साथ की परेशानी क्या है? साडी मुश्किल या परेशानी की है? परमेश्वर हमारी तरह सोचता नहीं। परमेश्वर साडे वांगू सोचदा नहीं। हमारे रास्ते परमेश्वर के रास्ते नहीं हैं। साडे राह परमेश्वर दे राह नहीं हन। कल आपने एफएसी 1:11 पढ़ा है, अभी मत पढ़िएगा। कल हमने पढ़ा, असी इफिसियां 1:11 पढ़ी आ। वो अपने इच्छा के मत के अनुसार काम करता है। वो अपनी इच्छा दे मते दे अनुसार काम करता है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया? परमेश्वर ने अपना वचन सानू क्यों दिता है? ताकि हम उसके आदत को जाने, ताकि असी ओदी आदत नू जान लईए, उसके सोच को समझें, ओदी सोच नू समझिए, उसकी इच्छा को पहचाने, ओदी इच्छा नू पहचानिए, और फिर उस इच्छा के अनुसार हम चलें। फिर उस इच्छा के अनुसार असी चलिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को समझकर चलता है, तब उसका जीवन धन्य होता है। जदों एक इंसान परमेश्वर दी मर्जी नू या इच्छा नू समझ के चलदा है, फिर ओदा जीवन धन होंदा है। सबसे मुश्किल काम हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा जानना। सब तो मुश्किल काम ही साडे लिए ए है कि परमेश्वर दी इच्छा नू या मर्जी नू जानना। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। ये मुश्किल नहीं है, आसान है काम। बहुत आसान है, बड़ा आसान है। हम इसे मुश्किल बना देते हैं। असी इनू औखा बना देने हैं। कैसे मुश्किल बनाते हैं? किस तरह औखा बनाउने हैं? हमने खुद अपनी इच्छाएं पाल रखी हैं। असी खुद अपनियां इच्छावां पालियां होइयां हन। बहुत समय से इन इच्छाओं को पालते हैं। बहुत समय तो असी इन्हां इच्छावां नू अंदर पालिया होया है। जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, गर्मी देती है। जिस तरह मुर्गी आंडे उत्ते बैठ के आंडे नू गर्मी दिंदी है, वैसे हम भी चाहते हैं, प्रार्थना करते, प्रभु तू मेरी इच्छा को पूरी कर। उसी तरह असी भी चाहुंदे हैं ते प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरी मर्जी या इच्छा नू पूरी कर। शुक्र करें कि हम किसी को अपने मरने का दिन नहीं मालूम। शुक्र करो सानू किसी नू भी साडे मरण दा दिन पता नहीं। अगर मालूम चल जाए तो हमारी सोच क्या होगी? अगर मरण दा दिन सानू सारे नू पता लग जाओ ते साडी सोच की होएगी? तो हम परमेश्वर के चरणों में आए क्यों हैं? असी परमेश्वर दे कदमां च आए क्यों हां? ताकि उसकी इच्छा को पहचाने, ताकि ओदी मर्जी नू पहचानिए, अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच नू बदलिए। सोच बदलने में सालों नहीं लगते हैं। सोच बदलने च साला नहीं लगदे। मैंने फैसला करना, मैं फैसला करना है कि मैंने अपनी सोच को बदलना, कि मैं अपनी सोच नू बस बदलना है। पहले दिन से हम उसी विषय को ध्यान दे रहे हैं। पहले दिन तो ऐसे विषय के बारे ध्यान कर रहे हैं। प्रभु यीशु भी कहता है कि वो हम में एक हो जाए। प्रभु यीशु भी कहता है ओ साडे विच एक हो जान। परमेश्वर हमें मौका देता है। परमेश्वर सानू मौका दिंदा है। अगर आप अपनी सोच ना बदलोगे, जेकर तुसी अपनी सोच नू नहीं बदलोगे, नुकसान आपका ही है। नुकसान तुहाडा ही है। परमेश्वर मौका देता, परमेश्वर मौका दिंदा है। हमने एक और बात ध्यान देखा, परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। असी एक गल ते होर ध्यान दिंदे हैं, परमेश्वर किसी दे नाल भी जबरदस्ती नहीं करता। मैंने तय करना, मैं खुद तय करना है, परमेश्वर की इच्छा या मेरी मर्जी। परमेश्वर दी इच्छा या मेरी मर्जी। जरा ध्यान से मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय में आ जाए। मत्ती दी इंजील 26 बाब चाहिए, उसका 20 से 25 तक पढ़िए। ओदा 20 तो लेके 25 तक पढ़िए। मत्ती 26 बाब 20 तो 25 तक। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है
जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। पंजाबी में पढ़ दीजिए। ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਬੈਠ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਿਜ ਜੰਮਦਾ। ਤਦ ਯਹੂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਆਪੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। अभी इधर हम एक घटना को पढ़ रहे हैं, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक गंभीर घटना। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਆ। प्रभु यीशु चेलों के साथ आखिरी पसा का भोज में बैठा। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫਸਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3.5 की साल की सेवकाई समाप्ति की ओर आ रही। 3.5 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। प्रभु यीशु एक बात बोल रहे हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। चेले परेशान हैं, ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ, बोल क्या रहे हो? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हम में से एक, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, हम 12 में से एक, ਸਾਡੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ये कैसे हो सकता है? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? तूने हम एक एक को चुना है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। हम तेरे साथ इतनी देर चले हैं, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। तेरे को नजदीकी से देखा है। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। बाकी 70 तो चले गए, ਬਾਕੀ 70 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, भीड़ भी कम हो गए, ਭੀੜ भी ਘੱਟ ਹੋ गई। हम तो तेरे साथ साथ चले हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। और हमें मालूम भी चला है तू सा- कौन है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। शुरू में हमें इतनी पहचान नहीं थी, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन मालूम चला तू कौन है। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। और तू बोलता है हम में से एक। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੜਵਾਓ। पकड़वाने वाला खुद ही पूछता है। ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। यहूदा क्या पूछ रहा है? ਯਹੂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? क्या मैं हूं? ਕੀ ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ? ऐसे कैसे हो गया? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? यीशु के साथ इतनी देर चला हुआ चेला, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੇਲਾ। बाकी सारे चेले गलीली के हैं, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨੇ। यही एक यहूदिया का है। ਇਹੋ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਆ। इसके मन में यीशु को पकड़वाने का सोच आया कैसे? ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? खुद ही यीशु से पूछ रहा है, क्या मैं हूं? ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। दूसरे सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, ये बोलने के बाद शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया। ਦੂਸਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। हमारा सोच कितना गंभीर है। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। परमेश्वर हमारी सोच में उंगली नहीं डालेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। मेरी को आजाद मर्जी दे दी है, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैंने फैसला करना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। यहूदा से पूछ रहे, तेरे को ऐसा मन क्यों आ गया? ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? बाकी किसी को भी यीशु को पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ये इतने साल की सेवकाई में किसी ने थप्पड़ तक नहीं मारा। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਤੱਕ नहीं मारी। एक जगह में उसको टीले पर से गिराने के लिए ले गए थे, उसके बीच में से यीशु निकल कर आया। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। रोमी सरकार है, ਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, हेरोदा राजा है, ਹੈਰੋदेस ਰਾਜਾ ਆ, बाकी और भी हैं, ਹੋਰ ਵੀ बड़े ने, अग्रिप्पा है, ਅਗਰਿਪਾ ਆ, लेकिन किसी ने भी अभी तक हाथ यीशु पर उठाया नहीं। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। सनेद्रिन को भी इतना हिम्मत नहीं हुआ।
सेनेद्रिन जो यहूदियों का न्याय पालिका। कचेरी है, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ उसे पकड़ने के लिए बहुत लोग आए, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ लेकिन डर गए। ਪਰ ਡਰ ਗਏ। हे यहूदा, तेरे अंदर क्या डर नहीं? ਪਰ ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ? तूने इस यीशु में कौन सी कमी देखी है ਤੂੰ ਇਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਲਈ कि तू उसे पकड़वाना चाहता ਕਿ है? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? तेरे को अगर उसके साथ नहीं चलना तो छोड़कर चले जा, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। बस छोड़कर चले जाना। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। बाकी सारे छोड़कर चले गए, तू भी चला जा। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। पैसे भी तो तेरे हाथ में दिए हैं। ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ये 12 में एक की देखने की नजर बाकियों से हटकर है। ਇਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। वो क्या सोचकर चल रहा है अभी? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ? मैं इसको पकड़वाऊंगा। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾਵਾਂਗਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? इसने कौन सा बुरा किया? ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? तेरे साथ कौन सा पक्षपात किया ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? कि तू जो ये फैसला कर रहा? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? यीशु को पकड़ने के लिए बाकी लोग बहुत चालाकियां कर रहे हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे सोच है ये। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ। अन्नास, कैफास और बाकी लोग बैठकर आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, इसको पकड़े कैसे? ਅਨਾਸ ਤੇ ਕੈਫਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੀਏ? तब अचानक कोई आकर बोलता है, एक व्यक्ति मिलना चाहता। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। उसको बुलवाया। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। उसे देखकर महायाजक भी परेशान है। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। आज इनके पास कौन आया? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਭਲਾ? यीशु का पर्सनल असिस्टेंट आया, सेक्रेटरी आया, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ। सबसे नजदीकी बंदा आया। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। बात क्या है? ਗੱਲ ਕੀ ਆ? मैं उसे पकड़वा दूंगा, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ, आप चिंता ना करो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਓ। आप किसी को हिम्मत नहीं हो रही ना? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ। मैं ये काम कर दूंगा। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। बताओ कितना दोगे? ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? कितना दोगे? ਕਿੰਨਾ ਦਓਗੇ? आखिरी में सौदा हो गया। ਆਖਰ ਸੇ ਸੌਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। कितना देंगे? ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਗੇ? कितना? ये दाम मालूम किसका? ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? गुलाम का है। ਗੁਲਾਮ ਦਾ। और ये उसके लिए भी तैयार हो गया। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। गुलाम का दाम ही दे दो। ਚਲੋ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। किसको पकड़वाने के लिए? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? जिसके साथ में इतनी देर चला। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ऐसा क्यों हो गया? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? आज आप इधर बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, गाना गाते हैं, ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, वचन भी सुना, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। आपकी सोच क्या है? ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? प्रभु यीशु ने क्या कहा? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? 24वें वचन में क्या लिखा है? 26 के 24 में 26 ਦੀ 24 ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, वो तो जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तो उसके लिए भला होता। पंजाबी। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मनुष्य का पुत्र तो जाता है। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हाँ हाँ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ पर हाय उस मनुष्य उते। हाँ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਿਜ ਜੰਮਦਾ। अब इधर एक बात सोचने की है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ। क्या प्रभु यीशु को मालूम था उसे कौन पकड़वाएगा? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜਵਾਵੇਗਾ? अचानक थोड़ी हुई है ये बात। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਆ। जिसको बेथनिया में ही मालूम चल गया था कि लाजर मर गया, क्या उसको नहीं मालूम आपके मन में विचार बदला कब है? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਥਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ? किसी ने आकर यीशु को नहीं बोला कि लाजर अब मर गया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। उसके मरते ही इधर मालूम चला है और बोला हम चले।
ਉਹਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। जब उस 12 साल के खून बहने वाली औरत ने हाथ रखा, उसी समय बोला, किसने मुझे छुआ? ਜਦੋਂ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ। क्या उसको आपके मन की सोच नहीं मालूम? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बड़े आराम से बोल सकता है, यहूदा तू आज मुझे पकड़वाने का सोच में है, मुझे मालूम है कितने का सौदा किया। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੌਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। फिर भी प्रभु बोलता क्या है? ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? तुम में से एक मुझे पकड़वाए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। ऐसा क्यों? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? मौका दे रहा, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, तू अपनी सोच को बदल। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ। लेकिन यहूदा ने फैसला कर लिया। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। उसके पीछे कौन घुसा? ਉਹਦੇ उसके बाद उसके अंदर कौन घुसा? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? शैतान ने प्रवेश किया। शैतान ने प्रवेश कर लिया। तूने ये फैसला क्यों किया? तू ये फैसला क्यों कीता? हम बाकी बहुतों के बारे में प्रचार सुनते हैं, यहूदा इस्करियोती को जरा देखे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਜਰਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती ਨੂੰ देखिए। तेरी सोच बदल क्यों गई? तेरी सोच क्यों बदल गई? जैसे पहले तू था वैसे थोड़ी है अभी तू। जिस तरह ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ वैसा थोड़ी है तू। तेरे को हो क्या गया? तेनू की हो गया? क्या बोलेगा? की कहेगा? मेरी सोच कुछ और थी, मेरी सोच कुछ और सी। मैं इस यीशु के पीछे कुछ और मतलब से निकला। मैं इस यीशु दे पीछे किसी होर मकसद या मतलब दे नाल निकलिया। मैंने यीशु को देखा है, मैं यीशु नु देखा है। हमने पास्टरों को देखा है, लेकिन यहूदा ने यीशु मसीह को सीधा देखा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। उसके क्लास में सबसे आगे बैठता था। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। जो भी पैसा आता था इसी के हाथ में होता ਜੋ ਵੀ था। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इतनी नजदीकी से देखने के बाद भी तेरा सोच बदला क्यों नहीं? ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? इसमें गलती तुझे क्या दिखी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ? क्या बोलेगा? ਕੀ ਕਹੇਗਾ? मेरी इच्छाएं कुछ और हैं, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। बाकी तो छोड़ देंगे, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। लेकिन जिस मतलब से मैं आया था वो मतलब पूरा नहीं हुआ ना, मैं इसको पकड़वा कर ही रहूंगा। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। सोच कर देखिए ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ, उसका मन कैसा। ਉਹਦਾ ਮਨ कैसा आया। पूरा प्रोग्राम बना रहा पूरा प्रोग्राम बना लिया और इतनी हिम्मत हो गई फौजियों को लेकर चूमने के लिए भी जा रहा। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। अगर मैं अपनी सोच को नहीं बदलूंगा, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗਾ, मालूम है आपकी सोच आपको कहां तक लेकर जा सकती ਪਤਾ है। ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। आप पेपर में पढ़ते हैं कितने लोग अपनी पत्नियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर कर बोरियों में बांधते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ऐसे कैसे हो जाता ਇਹ है? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? अपनी पत्नी को काटा। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। क्या हम जानवर हैं जो कि इंसान को काट रहे हैं? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? मेरा सोच कितना भयानक हो सकता है। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। इधर यहूदा का फैसला, ਇੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। यीशु के पास आकर चूम रहा। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। चूम तो लिया, ਚੁੰਮ ਤੇ ਲਿਆ। फिर अगला क्या हो गया? ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? यीशु को तो पकड़ के ले गए, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ये किधर भाग रहा? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? याजकों के पास भाग रहा। ਫੇਰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। क्या करने के लिए? ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? सिक्के वापस देने। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। अब क्या हो गया? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अब क्या हो गया तेरे को? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अभी तो कितनी दिलेरी थी, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਸੀ। अब तेरे को क्या हो गया? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? अब पछतावा है। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ।
अब तू नहीं बचेगा, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, अब तो तू गया। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ। खुद ही क्या बोल रहा है? ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैंने निर्दोष को पकड़वाया। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਆ। और यीशु के मरने के पहले उसी का चेला अंतड़ियां बाहर फांसी लगकर मरा पड़ा। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ। यीशु क्रूस पर दुनिया के लिए मर रहा। ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। दो मौत लगभग नजदीक नजदीक हो रहा है। ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। एक क्रूस पर लटकते हुए दुनिया के लिए कीमत दे रहा, ਇੱਕ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। उधर एक चोर भी तौबा कर रहा। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ वो ਹੈ। बोलता तू मुझे अपने राज्य में आज जब आएगा याद करना। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। लेकिन साथ का चेला ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ अंतड़ियां बाहर। ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ कैसे हो गया? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? मेरी सोच कुछ और थी। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। आज इस दोपहर के समय ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ परमेश्वर हम सबको जांचता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। हमारे बीच में है। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। मेरी सोच तुम्हारी सोच की तरह नहीं है। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग जैसे नहीं। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। मैं उसके पीछे क्यों निकला? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ? किस मतलब से निकला? ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ? क्या मैंने उसको पहचाना है? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈ? उसी समय हम एक और व्यक्ति को जरा देखें। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। यूहन्ना 20वां अध्याय, यूहन्ना दी इंजील 20 बाब उसका पहला आयत से पढ़ें। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। पंजाबी में पढ़ ले, समय बच जाएगा। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। इधर हम देखते हैं एक दूसरा व्यक्ति। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ये 12 चेलों में नहीं है, ਇਹ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। एक बहन है। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटका था, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, नीचे कौन कौन है? ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ये मरियम है, ਇੱਕ ਇਹ ਭੈਣ ਆ। प्रभु यीशु की माँ मरियम है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰੀਮ ਮਾਂ। यूहन्ना भी उधर है। ਯੋਹਨਾ ਵੀ ਉਧਰ ਆ। प्रभु यीशु को वहां से लेकर कब्र में रख दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इन लोगों ने ही मसाला लगा कर रखा है। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। और उसके बाद जब कब्र में लाश है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ये और भी बहनों के साथ कब्र में गई है। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ। लेकिन इधर हम जब देखते हैं, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ सप्ताह के पहले दिन, ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ जब अंधेरा है, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ, एक औरत कब्रिस्तान में जा रही है। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। हम आदमी लोग जाएंगे ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ? कब्रिस्तान? कोई जाएगा अकेले? ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ? सुनसान होता है, कोई तंग करने वाला नहीं होता। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कोई नहीं होता उधर। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हम अपना चादर और तकिया लेकर उधर जाते क्यों नहीं, लेटने के ਜੀ लिए? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ? डर लगता है। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। क्यों डर लग रहा? ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? उधर जो है वो तो 6 फुट जमीन के नीचे ना है, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। और कईयों को तो हमने सीमेंट लगाकर बंद करके रखा है ਕਈਆਂ ना। ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀਮਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। तो फिर डरते क्यों? ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? इधर एक औरत जा रही है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। तेरे को डर नहीं लगता? ਔਰਤ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? अकेले ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ शमशान घाट, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तू क्यों जा रही है? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? इसकी सोच देखें। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। बाकी चेले जो तलवार भी लिए थे वो किधर गए? ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? वो तो कोई नहीं जा रहा। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। तू इसके साथ साथ क्यों? ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? बाकी जब आदमियों को हिम्मत नहीं हुई, तू दिलेरी से क्रूस के नीचे कैसे खड़ी है? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? तेरे साथ तो आखिरी भोज भी उसने नहीं किया। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसने तेरा पैर भी नहीं धोया। ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ।
तेरे साथ इतना नजदीकी भी कहाँ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो तो 12 थे जो हमेशा थे। ਉਹ 12 ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। वो गेत्सेमना में भी तेरे को नहीं ले गया, ਉਹ ਗਸਮਨੀ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, रूपांतर के पहाड़ में भी नहीं ले गया, ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। तो तू क्यों इधर खड़ी है? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? तू अभी एक कब्र में क्यों जा रही है? ਤੂੰ ਕਬਰ ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? और जब जा रही है क्या देखा? ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? कब्र खुला है। ਕਬਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। तब क्या की? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? दूसरा आयत ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ नहीं, दूसरा, हाँ पढ़ लीजिए। ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। सबसे पहली खबर भी देने वाली ये औरत ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਔਰਤ ਆ। शिमोन पतरस के पास आई, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। और दूसरा जो चेला है वो यूहन्ना खुद है। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਯੋਹੰਨਾ ਹੈ। उससे आकर कहती प्रभु को लेकर चले गए, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। परेशान होकर आई है, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, पता नहीं किधर ले गए। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। आगे ਅੱਗੇ ਉਪਰੰਤ ਪਤਰਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਦੂਆ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। बस इधर हम देखते हैं। अब देखिए परमेश्वर की आत्मा घटना का विवरण कैसे दे रही है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਵਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। बारीकी से दे रही है। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। वो दौड़ कर आई, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ। किसके पास आई? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ? और इधर लिखा है पतरस और दूसरा चेला निकले। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੇਲੇ ਦੌੜੇ। दोनों एक साथ निकले लिखा है, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। लेकिन उधर एक और बात लिखी है, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। दूसरा चेला पतरस से आगे पहुंच गया। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਚੇਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। परमेश्वर की आत्मा को ये बात लिखने की जरूरत क्या पड़ी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ कि दोनों इकट्ठे निकले? ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। एक पहले पहुंच गया, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पहुंच गया। ऐसे क्यों लिखा है? ऐसा इस तरह क्यों लिखा है? ध्यान से परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त ध्यान से सीखना। परमेश्वर की आत्मा ने मदद करना है